हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आपके ट्रेडिंग स्किल्स हमने देखे हैं, आपका शेयर मार्केट का नॉलेज भी हमने देखा है, तो हमको भी आपसे सीखना है। ये रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों ने की थी, इसके लिए मैं उनके रिक्वेस्ट के वजह से मैं आज यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल चालू कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं बेसिक से लेके एडवांस पूरा शेयर मार्केट का नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे जितना नॉलेज है दोस्तों, मैं पूरा शेयर करूंगा। आया समझ में? और यही चीजें आप लोग अगर मार्केट में जाओगे तो आपको इसी कोर्स के 5,000 6,000 ऑलमोस्ट 10,000 तक के कोर्स में सेम मटेरियल मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेयर मार्केट। ओके, सो शेयर मार्केट को समझने के पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक बिजनेस मॉडल हम लोग समझ लेंगे कि कोई भी बिजनेस वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ये इमेज में देखोगे तो ये इमेज है वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल मार्केट की एक इमेज है, राइट। सो वेजिटेबल मार्केट में एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये है, ये होते हैं सेलर्स, राइट। ये सेलर्स, और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे होते हैं बायर्स, यहाँ पे होते हैं बायर्स, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंट, ओके। सो ये जो वेजिटेबल मार्केट है, ये मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो उसके बारे में समझ लेंगे। तो मार्केट में क्या होता है, नॉर्मली सेलर्स क्या करते हैं, फार्मर्स से चीजें लेते हैं सेलर्स, ओके, और आने वाले कस्टमर को बेचते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज सेलर फार्मर से 10 रुपीज में ले रहा है, तो वो उसका मार्जिन खुद में उस चीज में ऐड कर देगा। लेट से 5 रुपीज उसने मार्जिन ऐड कर दिया, और वो चीजें सेल कर रहा है 15 रुपीज में, ओके, और क्लाइंट उसको 15 रुपीज में खरीद रहा है। ओके, सो ये जो सेलर है उसको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सो ये नॉर्मल सीनारियो है। अगर वही चीज, अगर कुछ बारिश की वजह से या फिर अनवांटेड सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर वो चीज खराब हो जाती है, और वो अगर उस चीज को 9 रुपीज में बेच रहा है, तो इसको 1 रुपीज का लॉस है। ठीक है, सो कोई भी बिजनेस ये प्रॉफिट और लॉस में चलता है। ये टर्मिनोलॉजी मेरे को आपको बताना जरूरी था। ठीक है, सो कोई भी बिजनेस अगर आप लोग करोगे तो वहां पे बाइंग होती है, वहां पे सेलिंग होती है, वहां पे प्रॉफिट होता है और वहां पे लॉस भी होता है। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी समझना आपको बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से यही सेम सिनारियो अगर आप लोग देखोगे तो आप किराना मार्केट में चले जाओ, सेम चीज होगा। क्लोथिंग मार्केट में चले जाओ, सेम चीज होगा। यही प्रिंसिपल सभी जगह पे फॉलो होते हैं, और यही प्रिंसिपल्स शेयर मार्केट में भी फॉलो होते हैं, शेयर मार्केट में भी फॉलो होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन नाउ। सब में पहले शेयर मार्केट को समझने से पहले एग्जैक्टली शेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, शेयर्स आर द यूनिट ऑफ इक्विटी ओनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन, सॉरी। सो कॉर्पोरेशन में आपको क्या मिलती है, इक्विटी मिलती है। इक्विटी मतलब आपको इक्विटी का ओनरशिप मिलता है। ठीक है ना, ओनरशिप मतलब क्या, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये XYZ नाम का कंपनी है। ठीक है, और इनके पास इनका जो एक्सपेंडिचर है या फिर इनका इन्वेस्टमेंट जो है ये 1 करोड़ रुपीज का है, और ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। मार्केट में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। ठीक है, अभी इस कंपनी को क्या करना है, इनको करना है एक्सपांड, और एक्सपांशन के लिए उनको बड़ा, उनकी कंपनी और बड़ी करनी है, और प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग उनको करना है, और प्रोडक्ट सेल करना है। तो उनको क्या करना है, खुद का बिजनेस क्या करना है, एक्सपांड करना है। उनके पास इतना कैपिटल है नहीं, उनको एक्सपांशन के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का कैपिटल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस कंपनी के पास 10 करोड़ रुपीस अवेलेबल नहीं है। तो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी खुद की ओनरशिप सेल करेगी। ओनरशिप ओनरशिप सेल करना मतलब क्या, ओनरशिप सेल करना मतलब शेयर सेल करना। ओके, वो क्या करेंगे, शेयर सेल करेंगे। अभी उससे क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल जब मार्केट में ये कंपनी ने उसका आईपीओ डिक्लेयर किया। आईपीओ डिक्लेयर करना मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपने ये वर्ड सुना होगा, अगर शेयर मार्केट का आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आईपीओ वर्ड, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, सो जब ये कंपनी मार्केट में आएगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसका एक शेयर का वैल्यू है 50 रुपीज, 50 रुपीज का उसका वैल्यूएशन था। ओके, एक शेयर का। अभी वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसने मार्केट में बहुत तबाही मचा के रखी है, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की उनका डिमांड भी है, बहुत अच्छा डिमांड जोन है उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से खरीदे जा रहे हैं। तो ये कंपनी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ग्रो करती जाएगी। ऑटोमेटिकली वो कंपनी क्या करती जाएगी, ग्रो। जैसे कंपनी ग्रो होगी उसके शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, उसके शेयर्स के प्राइस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स के बाद यही शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज या फिर 150 रुपीज। ओके, सो अगर आप आपके पास इसके 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स आपने बाय करके रखे हैं, और यहाँ पे अगर 50 रुपीज का भी मूवमेंट होता है, शेयर अच्छा जाता है, 50 रुपीज भी अगर इंक्रीमेंट होता है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 50, इतना आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
आया समझ में? और यहाँ पे क्या होगा, कंपनी तो ग्रो हो रही है, आपने जो कैपिटल इस कंपनी के ग्रो के लिए लगाया था, तो आप भी उसके साथ क्या हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स की बाइंग, शेयर्स की होती है बाइंग एंड होती है सेलिंग। कुछ लोग शेयर्स को खरीदते हैं, कुछ लोग शेयर्स को बेचते हैं। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग होता है, जहां पे होता है, जहां पे ये बाइंग एंड सेलिंग होता है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं शेयर मार्केट, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं शेयर मार्केट। आई होप दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली शेयर मार्केट क्या है। ओके, और शेयर्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। शेयर के बारे में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं मैं, तो ये ओनरशिप है। अगर आप कोई कंपनी का शेयर्स खरीदते हो, तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी तो आपको लॉस भी होगा। ठीक है, सो ये दोनों सिनारियोज मैंने आपको बिजनेस मॉडल जब समझाया तब वहां पे एक्सप्लेन किया था। ओके, सो शेयर मार्केट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि शेयर मार्केट क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स क्या करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं। ट्रेड्स लेना मतलब क्या, चीजें लेना और चीजें बेचना, इसको बोलते हैं ट्रेड। ओके, और ये जो होता है ये ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स ऑफ द डे, तो ये पूरा दिन नहीं चलता है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है बाइंग एंड सेलिंग को, मतलब ट्रेड्स को, उसी टाइम में ये होता है। नॉर्मली ये टाइम होता है 9:30 मॉर्निंग में और 3:30 आफ्टरनून तक। इतने पीरियड में आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। ठीक है, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट आर द सिमिलर थिंग। आपने बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जो आप लोगों ने सुने होंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, शेयर मार्केट को ही स्टॉक मार्केट बोला जाता है, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीजें नहीं है। ओके, अभी बात करते हैं कि ये मार्केट कहाँ पे है। जैसे वेजिटेबल मार्केट, आपको पता है कि हर गांव में एक वेजिटेबल मार्केट होता है, राइट, जहां पे आप लोग वेजिटेबल्स परचेस करते हो, वेजिटेबल बेच भी सकते हो, बराबर। तो ये शेयर मार्केट कहाँ पे लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से शेयर्स को बाय किया जाता है, कहाँ पे शेयर्स को सेल किया जाता है। तो बाइंग एंड सेलिंग जहां पे होती है वो होते हैं हमारे दो जगह पे, वो है एक एनएसई एंड दूसरा है बीएसई। सो एनएसई स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वेयर एज बीएसई स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जहां पे आपको एनएसई और बीएसई के बारे में बहुत डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। अभी आपको उसके बारे में समझने की जरूरत नहीं है। प्लीज आपको सिर्फ इतना समझना है कि शेयर मार्केट कहां पे बाय होता है और कहां पे सेल होता है। तो ये जो दो आप लोगों को मार्केट दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज है बहुत सारे लोगों का। मुझे एक क्वेश्चन था कि सर हम लोग शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन पाएंगे क्या, शेयर मार्केट रिस्की होता है क्या सर, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जिनके आंसर मैं करना चाहूंगा। पहले तो, इज शेयर मार्केट रिस्की? ऑफ कोर्स शेयर मार्केट इज अ रिस्की। दुनिया में कोई चीज अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा आप बिना रिस्क के कभी पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, सो शेयर मार्केट रिस्की है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको समझोगे तो शेयर मार्केट एक बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इस शेयर मार्केट है गैम्बलिंग, ये जो वर्ड है, ये वर्ड इंडिया में बहुत फेमस है, गैम्बलिंग। सो गैम्बलिंग मतलब क्या होता है कि बिना सोचे समझे पैसा लगाना, दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ गैम्बलिंग। ओके, तो मैं शेयर मार्केट को गैम्बलिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट को अगर आप लोग डिटेल में स्टडी करोगे तो वहां पे चीजें रिपीट होती है, मार्केट के सिनारियोज रिपीट होते हैं। तो मैं इसको गैम्बलिंग नहीं बोल सकता, क्योंकि गैम्बलिंग में आपको प्रिडिक्शन नहीं करते आता कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ठीक है, सो शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग नहीं है, शेयर मार्केट एक स्टडी है, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ ये एक स्टडी है। ओके, हाउ स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली वर्क्स? तो स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, स्टॉक मार्केट दो जगह पे दो वे से काम करता है। उसमें दो चीजें होती है, एक बुलिश होता है और एक बेरिश होता है। तो ये भी थोड़ी टेक्निकल चीजें हो गई, टेक्निकल चीजों में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव ट्रेडिंग? अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, मैं आपका बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें आपकी कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको प्री रिक्विजिट इस चीज के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना चाहिए कि आपको प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझनी चाहिए, बिकॉज ये कॉमन सेंस है, ये चीजें मैं समझा नहीं सकता आपको, ये आपको आनी ही चाहिए कि आप एग्जैक्टली प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अगर आपको उस चीज का नॉलेज है तो मैं आपको 100% इफेक्टिव ट्रेडर बना सकता हूँ। ओके, उसके बाद हु कैन डू द ट्रेडिंग? एनी वन कैन डू द ट्रेडिंग, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, even if you are a technical person, non-technical person, you are girl, you are boy, you are any other person, any from any field, you might be from any field, कोई भी फील्ड में अगर आप लोग हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग करना क्यों जरूरी है, बिकॉज ट्रेडिंग टीचेस यू मनी मैनेजमेंट। आपको मनी मैनेजमेंट जो सीखने मिलेगा ये ट्रेडिंग में बहुत अच्छी तरीके से सीखने मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है। ओके,
कैन आई बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर? यस, ऑफ कोर्स यू कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। कोई भी बंदे को सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है, कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। सो कुछ चीजें मतलब वो चीजें कौन सी है कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपको सब में पहले फॉलो करना है। उसके बाद फोकस, जो भी चीजें यहाँ पे आपको इस चैनल पे आपको पढ़ाई जाएगी वो आपको फोकस वे में देखना है और समझना है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो शेयर मार्केट में हमेशा इफेक्टिव वर्क होती है, जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी चीजें मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको इफेक्टिवली और फोकस देके एकदम अच्छी तरीके से आपको उसको सीखना है, ठीक है। तो यही चीजें है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर मैंने आपको दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में एग्जैक्टली किस तरीके से मूवमेंट होती है, क्या होती है, सब डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो में डिटेल में नहीं लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ बेसिक आपको बताना था कि एग्जैक्टली शेयर मार्केट क्या होता है। अगले वीडियो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिटेल में हम लोग देखते जाएंगे। ओके, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।